बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडिया। जी हाँ, आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज और अक्सर दूध फट जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फटे हुए दूध की बनाई जाए रसमलाई। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है रसमलाई और बहुत ही आसानी के साथ बनती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास दूध है, 1.5 लीटर दूध है ये मेरे पास, जो कि खुद ब खुद फट गया है। अगर आपके पास फटा हुआ दूध नहीं है तो आप दूध लेकर उसे फाड़ भी सकते हैं। उसे नीम गर्म करें और उसके अंदर 2 चम्मच सिरका या 1 चम्मच नींबू का रस मिला दें तो इस तरीके से दूध फट जाएगा। तो ये देखें दूध बहुत ही अच्छे से फटा हुआ है। ये इस तरीके से मैं इसका पानी अब कर लूँगी अलग। एक छलनी की मदद से इस तरीके से पानी इसका मैं अलग करूँगी और फटा हुआ दूध अलग कर लूँगी। पानी में इसका बिल्कुल नहीं निचोड़ूंगी, हल्का हल्का निचोड़ूंगी ताकि इसके अंदर हल्की हल्की नमी रहे, क्योंकि मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मैदा। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है एक बड़ी सी थाली में, पानी इसका अलग कर दिया। ये देखें बहुत ज़्यादा पानी भी इसके अंदर नहीं रखना। इस तरीके से हाथों की मदद से मैं हल्का हल्का इसे प्रेस करूँगी ताकि जो इसके अंदर दाने हैं वो ख़त्म हो जाएं। फटे हुए दूध से आप बहुत ज़्यादा रेसिपी बना सकते हैं, जैसे कि रसगुल्ले बना सकते हैं, गुलाब जामुन बना सकते हैं। इसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखें इसमें हल्की सी नमी है और हाथों की मदद से ही मैं इस तरीके से इसके दाने कर दूँगी ख़त्म। जी हाँ, इसमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। इसी तरीके से हम प्रेस करते रहेंगे ताकि इसका दाना दाना ख़त्म हो जाए और रसमलाई हमारी टूटे नहीं। जितनी थोड़ी सी मेहनत करने से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई इंशाल्लाह बनके होगी तैयार। हाथों की मदद से देखिए इस तरीके से हथेली की मदद से हम प्रेस करेंगे ताकि इसका दाना दाना ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। एक चुटकी में ले लूँगी मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ये इसमें मैं शामिल कर लूँगी। और साथ ही मैं ले लूँगी मैदा। मैदा मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच। थोड़ा थोड़ा करते हुए इस तरीके से मैं इसमें शामिल करती रहूँगी और इसका मिक्सचर मैं कर लूँगी अच्छे से तैयार। इसमें पानी या दूध डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ही इसमें थोड़ा सा दूध मौजूद है, जो कि मैंने बिल्कुल इसे खुश्क नहीं किया था। तो इस तरीके से ये देखें बिल्कुल नरम है। तो जितनी अच्छी मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी इतना ही ज़बरदस्त हमारी रसमलाई बनेगी। तो ज़बरदस्त रसमलाई बनाने के लिए यहाँ मज़ीद जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें है 2 कप चीनी और आधा छोटा चाय का चम्मच ले लूँगी पिसी हुई सब्ज़ इलायची। और यहाँ मैंने ले लिया है सॉस पैन में 2 गिलास पानी। 2 गिलास तकरीबन मैंने पानी ले लिया है, तो वो मैं रख दूँगी चूल्हे पर शीरा बनाने के लिए। और यहाँ देखें बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई का जो मिक्सचर है वो बनके हो रहा है तैयार। तो ये अब रेडी है इस टाइम और मैं इसके बना लूँगी रसमलाई की टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देखें बहुत ही देखने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हो चुका है तैयार। इसे मैंने निकाल लिया है छोटी प्लेट में। अब मैं इसकी बना लूँगी छोटी छोटी रसमलाई। इस टाइम जो मेरे पास मिक्सचर है ये फटे हुए दूध का तकरीबन 1.5 लीटर दूध था जो कि फट गया था। और इस तरीके से देखें हाथों की मदद से मैं बना लूँगी इसकी रसमलाई। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, कोई क्रैक वगैरह नहीं है इसमें। और इसी साइज़ में मैं बनाऊँगी क्योंकि फूलने के बाद ये मज़ीद बड़ी हो जाती है। तो तमाम रसमलाई मैं यहाँ तैयार कर चुकी हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और 1.5 लीटर दूध में कितनी ज़्यादा बनके हो चुकी हैं तैयार।
तो दूध हमारा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, और शीरा हो चुका है तैयार। शीरा बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, ना ही एक तार का करना है, क्योंकि अभी हमने इसमें पकानी है रसमलाई। और रसमलाई हमेशा हम डालेंगे इस तरीके से सही उबलते हुए पानी में। शीरा हमारे अच्छे से उबल रहा है, तो इस टाइम मैंने इसमें डाल दी है रसमलाई। अगर हम हल्की आंच पर या हल्के पकते हुए पानी में रसमलाई डालेंगे तो रसमलाई हमारी फट जाएगी। तो तमाम रसमलाई इस तरीके से मैं डाल दूँगी शीरे में, और तकरीबन 8 से 10 मिनट में इसे पकाऊंगी इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर। ये देखें, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा हल्का प्रेस करती रहूँगी ताकि जो हमारी रसमलाई है वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि रसमलाई फूल के ये देखें कितनी माशाल्लाह जो है बड़ी हो चुकी है। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें ज़बरदस्त रसमलाई हो चुकी है तैयार। तो अच्छे से उबाल आ रहा है इस टाइम। ये देखें अब रसमलाई हो चुकी है तैयार, और मैं अब चूल्हा बंद कर दूंगी और मैं इसे निकाल कर आपको दिखाऊंगी। और इसे निकालूंगी अब मैं ठंडे पानी में, नॉर्मल जो पानी है उसे मैं उसके अंदर इसे निकाल लूँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई बन के हो चुकी है तैयार। तो तमाम रसमलाई मैं निकाल लूँगी ठंडे पानी में। और यहाँ दूध मैंने रख दिया है चूल्हे पर। दूध मैंने लिया है ½ kg, और इसके अंदर डाल दूँगी 1 पैकेट दूध का। कोई सा भी दूध आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट का दूध मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। और इसके अंदर मैंने शामिल की है चीनी। 4 चम्मच मैंने लिए थे वो इसके अंदर शामिल किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध अच्छे से पक रहा है, और दूध में इतना पकाऊंगी कि दूध गाढ़ा हो जाए, यानी दूध आधा हो जाए पककर। फ्लेम में इसकी इतनी ही रखूँगी कि दूध बाहर ना निकले, अंदर ही अंदर पकता रहे और पक कर आधा हो जाए और इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। तो दूध हमारा बनके हो चुका है तैयार। रसमलाई मैं एक ट्रे में निकाल चुकी हूँ और दूध इसके अंदर मैं डाल दूँगी। रसमलाई मैंने हल्की हल्की निचोड़ कर डाल ली थी, और दूध इसमें हल्का हल्का जज़ब होगा। थोड़ी देर में इसे छोड़ूंगी तो इसमें जज़ब हो जाएगा। तो इसके ऊपर से मैं गार्निश कर दूंगी पिस्ते और बादाम बारीक कटे हुए, और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद इसे मैं फ्रीज़ कर दूंगी और तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी फ्रिज में। और यहाँ आप देख सकते हैं घंटा फ्रिज में छोड़ने के बाद दूध इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार रसमलाई बन के हो चुकी है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।